हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फ्रंट हैंडस्प्रिंग सीरीज। अगर आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सीरीज वाला हिसाब क्या है, तो जिसने बैक हैंडस्प्रिंग सीरीज देखी थी ना, उसे ये बात क्लियर है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक फ्लिप को या एक मूव को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। टुकड़ों भी क्या, मैं कहता हूं कि पहले बड़े टुकड़ों में डिवाइड करा, फिर उन टुकड़ों की पर्टिकुलर वीडियोस बनती है और उस वीडियो में उस टुकड़े के और छोटे टुकड़े करे जाते हैं, जो आप इतनी आसानी से कर देते हो ना कि कब में वो आप मूव सीख जाते हो पता भी नहीं चलता। तो ऐसे ही तो ट्यूटोरियल्स का फायदा है। तो इस वीडियो में हम फ्रंट हैंडस्प्रिंग सीखने वाले हैं। फ्रंट हैंडस्प्रिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट ये, आप हैंडस्टैंड इसमें गए एंड उसके बाद डी पोजीशन पे पहुंचे, ये है आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, उससे आप आगे की तरफ खड़े हो गए, जिसको बोलते हैं फ्रंट वॉक ओवर। और तीसरा पार्ट, आप इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके मोमेंटम ऐड करके प्रॉपर फ्रंट हैंडस्प्रिंग कर डालोगे। ठीक है, सिंपल से 3 पार्ट्स हैं। इस वीडियो में सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे, जो है ये। इस वीडियो में यही सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, इस फ्लिप के लिए ना सबसे पहले प्री रिक्विजिट की बात कर लेते हैं। प्री रिक्विजिट मतलब जो आपको पहले से आना ही आना चाहिए, वो है आपके पास बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। है वेल एंड गुड, आगे बढ़ो। आपको चक्रासन करना आना चाहिए। चक्रासन कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आपको ये करना नहीं आता तो ये वीडियो चेक कर लो, अभी इस वीडियो को भी यहीं पॉज कर दो, पहले यहां जाओ, इसको सीखो, देन वापस आओ, कंटिन्यू करो। कूल। और इसके अलावा आपको अपना बॉडी वेट अपने शोल्डर्स पे उठाना आना ही आना चाहिए। देखो, ट्रेन विद अस वगैरह हम जितनी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पर, डाली हुई है, वर्कआउट्स डाले हुए हैं, एक्सरसाइजेस डाली हुई हैं, वो इसलिए होते हैं कि आपकी बॉडी में बेसिक स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाए। तो जो लोग फॉलो कर रहे थे उनके शोल्डर में ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे वो फॉलो करो यार। देखो, इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए कि आप 30 से 40 सेकंड अलोंग द वॉल हैंडस्टैंड कर पाओ, क्योंकि अगर उतना ही नहीं हो पाएगा तो जब आप फ्रंट हैंडस्टैंड करोगे तो शोल्डर पे झटका भी साथ में आएगा, तो वो कैसे अब्सॉर्ब करेगी बॉडी, समझ रहे हो। तो अब बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले एक सॉफ्ट सरफेस ढूंढ लो, कोई मैट या चटाई या कुछ भी चीज ऐसी बिछा लो जिसपे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों को आगे रख देना है। उसके बाद आपको पलट के सिर्फ रोल कर देना है। अभी पूरे पैर कमर सीधी मत रखो, क्योंकि चोट लग सकती है बहुत जोर से। तो सिंपल हाथों पे गए और पलट गए, सिंपल रोल इस तरीके से। पहला स्टेप हो भी गया इतनी जल्दी, देखा कुछ कोई मेहनत लगी नहीं ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको हैंड स्टैंड पे जाना है एंड देन रोल करना है। समझ गए, सिंपली हैंड स्टैंड पे गए, बॉडी थोड़ी सी सीधी करी और उसके बाद फिर से रोल कर दिया। आपने इनिशियल फाउंडेशन के लिए पहली ईंट रख दी है, तो बस, तो क्या दिक्कत है, बढ़ो अगले स्टेप पे। आपको यहां दिक्कत आ सकती है इस हैंड स्टैंड पे जाने के लिए। तो देखो, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली हाथ रख के अपने पैरों को उठाया और रुक के वापस आ गए वहां से। अगर आप हैंड स्टैंड पे बैलेंस नहीं भी बना पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं चाहिए भी नहीं यहाँ पे, बस बेसिकली हाथ पे बॉडी वेट लेना आना चाहिए। आपका टेढ़ा हैंड स्टैंड हो, थोड़ा बनाना करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेसिकली जब फ्रंट हैंड स्प्रिंग आप मारोगे ना, तो उसमें हैंड स्टैंड की सच कोई वैल्यू नहीं है, बस इतनी ही वैल्यू है कि आप हाथ पे अपना वेट ले पाओ। ठीक है, ऐसे गए वापस आए, ऐसे गए वापस आए, फिर फर्स्ट वाले रोल को मिलाया तो आपका बन जाएगा ये वाला स्टेप। सिंपल, हैंड स्टैंड देन रोल, हैंड स्टैंड देन रोल। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, कम से कम 10 से 20 बार इसको प्रैक्टिस करो, जब तक डर ना निकल जाए, परफेक्ट ना हो जाए। अगले स्टेप पे नहीं बढ़ना है, जैसे ही हो जाए बढ़ जाओ अगले स्टेप पे। देखो, फ्रंट हैंडस्प्रिंग अटेम्प्ट करने के लिए ना जो मेन मोमेंटम मिलता है वो मिलता है आपके पैरों के स्विंग से। तो पैर का मूवमेंट अभी से समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, आपको इस तरीके से एक पैर आगे रखना है, एक पैर पीछे रखना है, कोई सा भी रख लो, दोनों रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप शफल कर करके अपने हिसाब से जहां कंफर्टेबल हो वो करो। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने हाथों को तो आगे लेके जाना है जमीन पे कुछ इस तरीके से, और पैरों को फिर पीछे स्विंग करना है। एक पैर लिफ्ट अप होगा, उसके बाद आप हैंड स्टैंड पे जाओगे, उसके बाद आप रोल कर लोगे। सिंपल, समझ गए। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, पैर का मूवमेंट अलग से फील करो, एडिशनली फील करो। ठीक है, ये कर लेना। देखो, सिर्फ ये नहीं कि ये तो मैं कर ही लेता हूँ, फिर भी कर लेना, एक और बार करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, ओके। तो देखो, अभी तक के स्टेप में हम कर रहे थे कि हम हैंड स्टैंड पे जा रहे थे, देन रोल ओवर ले रहे थे। सिंपल, वो सिर्फ आपका डर निकालने के लिए था। रोल ओवर को अब हटा दो। अब आपको क्या करना है, हैंड स्टैंड पे गए, उसके बाद अपने पैरों पे लैंडिंग ली। अगर आपने कमर से लैंडिंग ले ली तो बहुत दर्द होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। तो सॉफ्ट सरफेस इसीलिए बिछवाया था। अब आपको क्या करना है, आप इसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट कूदो और डर निकाल लो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो निकाल लो यार, कितना ही गिर जाओगे, इतनी जी तो हाइट है, थोड़ा सेफली रहना, बस अपना हो जाएगा।
उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आप ये जो पैरों पे लैंडिंग कर रहे थे वो आप एक अपने हाथों को सीधा रखते हुए आप वहां से चक्रासन पे पहुंचो। अब चक्रासन पे पहुंचने के लिए भी दो तरीके हैं, एक कि आप फिर से खुद कूद जाओ या दूसरा किसी से सपोर्ट ले लो। जो लोग ये कहते हैं ना भाई मेरे पास सपोर्टर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे सपोर्टर की, लेकिन अगर बहुत डर लग रहा है तो आप किसी से ले सकते हो। लेकिन देखो मैंने जब सीखी थी ना मुझे किसी सपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ी थी इस चीज में। लेकिन हाँ मैं ये भी बता दूं कि मैं कमर केवल 3 या 4 बार गिरा था, बहुत दर्द हुआ था। तो इसलिए ही बता रहा हूँ, सेफली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सेफली ट्राई करना। ठीक है, आपको क्या करना है, हैंडस्टैंड पे गए एंड देन पूरे पैर सीधे रखते हुए डी पे आने की कोशिश करी। स्टार्टिंग में हो सकता है गिर जाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम से नहीं सीख पाओगे, लेकिन आप विद प्रैक्टिस यू विल लुक लाइक दिस। तो अब बेसिकली आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा और अपना हैंडस्टैंड से डी पे आ जाओगे। बस इस वीडियो में इतना ही सीखना है, इसको सीखो और साइड में रख लो। जब नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें इसके आगे से ही बात करेंगे, तो उस वीडियो पे पहुंचने से पहले इस मूव को परफेक्ट करना है। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको बता दूं, आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो। जब तक एक स्टेप में परफेक्ट ना हो जाओ अगले पे नहीं बढ़ना है। सिंपल, इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट है कि भाई मैं इस स्टेप को इतने टाइम से प्रैक्टिस करूँ, मैं सेकंड पे चला जाऊंगा। भाई क्या वो हो गया? अगर वो हो गया तो चले जाओ सेकंड पे, बस इतनी सी बात है। सिंपल, अंडरस्टूड? ठीक है, अब ये तो थी फ्रंट हैंड स्विंग की बात। मैं आपको बाकी मूव्स के लिए भी एक बात बोल दूं। लोग क्या करते हैं, डीएम करेंगे, एक वीडियो बना के भेज देंगे। मान लो प्लांच करने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन पे हाथ है और पैर भी जमीन पे, और कहेंगे भाई ये हो क्यों नहीं रहा, कोर में दम कम है क्या? जब भाई तुमने ट्रेन ही नहीं करा उस चीज के लिए, तुमने एक ढंग का वर्कआउट नहीं फॉलो करा, तुमने एक ढंग की डाइट नहीं फॉलो करी, और प्लांच कोई हलवा थोड़ी है ऐसे ही हो जाएगा। एक चीज बताओ, हमारे चैनल पे फुल प्लान्स की वीडियो अभी तक क्यों नहीं आई है? क्योंकि हमारी खुद की फॉर्म परफेक्ट नहीं हो पा रही है अभी तक। बहुत मेहनत लगती है, बहुत साल लगते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई हमें सब आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी सीख रहे हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तभी तो आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि मेरे से ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा। भाई ट्रेन तो करो उस चीज के लिए। तुम मेरे से तो पूछ रहे हो चलो भाई क्यों नहीं हो रहा, मैं बोल दूंगा तुमने ये नहीं करा वो नहीं करा, लेकिन तुम्हें खुद को भी तो पता होना चाहिए कि तुमने कुछ करा ही नहीं है। तुम घर पे बैठे हो, एक दिन तुम ये सीख रहे हो, एक दिन ये तुम सीख रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग का एक रूटीन बनाओ, एक डिसिप्लिन फॉलो करो, तब जाके कुछ होगा। समझ रहे हो? अब डिसिप्लिन कैसे फॉलो होगा? अगर आपको वर्कआउट चाहिए, बिगिनर ये लो, इंटरमीडिएट ये लो, एडवांस वाले वेट करो, डाइट चाहिए ये लो, ये लो। अब और कुछ चाहिए नहीं ना? अगली वीडियो में मिलेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।